दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर डाइस। जी हाँ, पासा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पासे की, तो पासे में मुख्यतः 6 फलकें होती हैं। यदि हम जैसे सांप सीढ़ी या लूडो जब खेलते हैं तो हम पासे का उपयोग करते हैं, जिसमें 6 अलग अलग बिंदु अलग अलग फेस पर बने होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ पर देख रहे हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करते हैं पासों के टाइप की, तो आइए चलते हैं पासों के टाइप पर। यहाँ पर हमें 2 टाइप के पासे दिए हुए हैं, सामान्य पासा और मानक पासा, नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। यदि हम नॉर्मल डाइस की दोस्तों बात करें तो एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो, तो वह क्या कहलाता है? सामान्य पासा। अब 2 पड़ोसी फलक मतलब दोस्तों क्या, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने डाइस बना रखे हैं। अब दोस्तों डाइस में क्या होता है, ये सामने 3 फलकें दिखती हैं। यदि किसी भी पासे को, यदि बंद पासे को हम देखते हैं सामने से, फ्रंट व्यू से, तो मैक्सिमम कितनी फलकें दिखती हैं? उसमें 3। और ये तीनों फलकें दोस्तों आपस में कैसी होती हैं? पड़ोसी फलकें होती हैं। मतलब 5 इस 6 का भी पड़ोसी है और इस 2 का भी पड़ोसी है। 6 की बात करें तो 6 इस 5 का भी पड़ोसी है और 6 इस 2 का भी पड़ोसी है। और 2 की बात करें तो 2 इस 5 का भी पड़ोसी है और 2 इस 6 का भी पड़ोसी है। बात करते हैं सामान्य पासे की दोस्तों। सामान्य पासा क्या? जिनकी 2 पड़ोसी फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो पहले पासे में दोस्तों यदि हम 5 और 2 को मिला दें तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा? 7। तो यह कैसा एक पासा? सामान्य पासा हो गया। दूसरे पासे में देखते हैं, यहाँ पर 6 और 1 को हम जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 7। तो यह भी कैसा हो गया दोस्तों? सामान्य पासा। और उसी प्रकार से दोस्तों 4 और 3 को यदि हम ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 7। मतलब ये भी कैसा है? एक सामान्य पासा। तो समझ में आया दोस्तों सभी को नॉर्मल डाइस। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस की। एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलक का योग 7 ना हो, मतलब जिनमें पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? जिनकी विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। मतलब अपोजिट फलक का योग कितना होना चाहिए? 7। आइए देखते हैं पासे में। जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 से शुरुआत करते हैं, तो यदि 4 के अपोजिट में आप फेस देखें तो कौन सा होना चाहिए? तो दोस्तों 4 के अपोजिट में कौन सा फेस हो जिससे टोटल दोनों का क्या बन जाए? 7। तो क्या आएगा? 3। 4 के अपोजिट में हम क्या लगा देंगे? 3, जिससे क्या हो जाएगा? इन दोनों का टोटल 7। और दोस्तों उसी प्रकार से 5 के अपोजिट में क्या जाएगा? 2। और एज इट इज 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1। तो यह क्या कहलाएगा दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस। तो यह हमारा स्टैंडर्ड डाइस और ये हमारा नॉर्मल डाइस। समझ में आया सभी को? पासे के जो सवाल हैं वो दोनों से रिलेट होकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन सामान्य पासे से ही हों और जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस से ही हों। चलिए आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। पर सवालों के सिलसिले से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कुछ रूल, जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी हो जाएंगे, लगाने बिल्कुल चुटकी में सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नियम रूल नंबर 1 कौन सा है? निकटवर्ती का नियम, या जिसे इंग्लिश में क्लोजर रूल भी कहा जाता है। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक, या जिसे इंग्लिश में फेस कहते हैं, समान हो। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो, मतलब हमें 2 पासे ऐसे लेना जिनमें एक फेस सेम हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों पासों में देखिए तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या, कौन सी फलक आ रही है दोस्तों? 4 नंबर वाली फलक कॉमन आ रही है। अब ये पहला नियम हमारा क्या बोलता है, समझिएगा। जो भी फलक कॉमन है उसके अपोजिट में कौन सा अंक आएगा वह हमें पहला नियम बताता है। जैसे यहाँ पर 4 कॉमन है, तो आइए देखते हैं 4 के अपोजिट में क्या आएगा। अब वह कैसे पता लगाना है? तो आपको इन दोनों पासों को ध्यान से देखना है कि कौन सा एक नंबर मिसिंग है। जैसे पासे में 6 फलकें होती है, तो आइए देखते हैं 1 2 3 4, तो 2 बार आ गया, और 5। तो इन दोनों पासों में दोस्तों क्या मिसिंग है? 6 नहीं है। तो जो भी फलक कॉमन है उसके अपोजिट में क्या जाएगा? जो नंबर मिसिंग है वो, मतलब 6। क्लियर है सभी को? 4 के अपोजिट में 6, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि 6 के अपोजिट में 4, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4। यह हमारा पहला नियम। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा नियम है उभयनिष्ठ का नियम, या इसे इंग्लिश में म्यूचुअल रूल भी कहा जाता है। 2 पासे ऐसे चुने जिनकी 2 फलक समान हो। अब यहां पर हमें 2 पासे कैसे लेना है? जिनमें कितनी फलक कॉमन हो? 2। चलिए आइए देखते हैं पासे में। देखिए यहाँ पर 3 है, 5 है, और यहाँ पर भी 3 है और 5 है। तो यह हमारा दूसरा नियम हो गया। अब आइए दूसरे नियम से निकल क्या रहा है कंक्लूजन, वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 फलकें तो कॉमन आ गई हमारी, कौन कौन सी दोस्तों? 3 5 3 5। तो यह पासा क्या बताता है दोस्तों? बचे हुए के विपरीत बचा हुआ, मतलब 4 के विपरीत में 1, या बोल सकते हैं दोस्तों 1 के विपरीत में 4, बचे हुए के विपरीत बचा हुआ। समझ में आया दूसरा नियम? 2 पासे ऐसे लेना है जिनमें 2 फलक कॉमन है, तो हमने ले ली 3 5 3 5।
बचे हुए के पीछे बचा हुआ, सिंपल है। तीसरा रूल है दोस्तों हमारा वर्ग चक्रवर्ती का नियम, स्क्वायर रोटेशन रूल। इसे आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस रूल से हमारे अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 6 फलकें नजर आ जाती हैं सामने। देखिए कैसे, दो पासे ऐसे चुने जिनकी केवल एक फलक समान हो। इसमें भी कंडीशन पहले वाली जैसी लग रही है। हमारा जो पहला रूल था निकटवर्ती का नियम, उसमें भी कुछ इस प्रकार से था कि एक फलक कॉमन होना चाहिए। यहां पर भी कैसा दिया हुआ है, एक फलक कॉमन होना चाहिए। अब इसको लगाएंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे इस नियम को, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर इन दोनों पासों में हमें एक नंबर कॉमन नजर आ रहा है दोस्तों, कौन सा, 2। 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, तो जो भी नंबर कॉमन होगा दोनों पासों में आपको उसे लिखना है ऊपर। उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला पासा लेना है। जो भी लेफ्ट पहला पासा हो उसे हम लेंगे, मतलब ये वाला पासा लेंगे। अब यहां पर जो नंबर कॉमन है उससे हम चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद दोस्तों किसकी बारी आ रही है, 5 की, और 5 के बाद दोस्तों किसकी बारी आएगी, 3 की। अब इसे लिखते कैसे, तो हमने सबसे पहले लिख दिया 2। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे से आपको लिखना है पहले 5 और फिर लिखना है 3। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ये वाले पासे की। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड वाले पासे पे। यहां पर कौन सा नंबर कॉमन था, 2, वो हमने लिखा हुआ है। अब 2 के बाद कैसे चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो क्या बारी आएगी, 6 की बारी आएगी फिर, और फिर क्या लिखेंगे, 4। तो आइए लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 4। अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं यहां पर क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। एक नंबर मिसिंग है, कौन सा, 1, तो उसे लिख देंगे नीचे, बस सिंपल। अब अल्टरनेट चलेगा, 2 के अपोजिट में हो जाएगा 1, 5 के अपोजिट में हो जाएगा 6 और 3 के अपोजिट में क्या चला जाएगा, 4। यहां पर लिख देता हूं आपको मैं, 2 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में क्या चला जाएगा दोस्तों, 4। समझ में आया सभी को? क्या एक बार फिर से समझ लें इसे? देखिए एक बार जल्दी समझ लेते हैं इसे। देखिए यहां पर हमने 2 पासे ऐसे लिए जिनमें एक फलक कॉमन थी, कौन सी, 2। तो 2 को कहां लिखना है, हमें ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद में हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पासा लेना है और क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 के बाद किसकी बारी आ गई, 5 की, और 5 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 की। उसे कैसे लिखना है, नीचे लाइन से 5 और ये 3। अब सेकंड पासा ले लेते हैं राइट हैंड साइड वाला। यहां पर 2 कॉमन था जो कि लिखा हुआ है। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 है, तो यहां पर 6 लिख दिया। और 6 के बाद किसकी बारी आएगी दोस्तों, 4 की, तो यहां पर 4 लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं कौन सा एक नंबर मिसिंग है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या नहीं है दोस्तों, 1, तो उसे लिख देंगे नीचे, जो नहीं है वो, बस। फिर जो ऊपर वाला है वह नीचे वाले के अपोजिट में जाएगा और फिर यहां से अल्टरनेट, 5 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में 4। क्लियर है, 2 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 6 और 3 के अपोजिट में 4। तो यहां से आपकी 6 फलकें जाती हैं रूल नंबर 3 वर्ग चक्रवर्ती के नियम से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आइए अब इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, ये तीनों नियम को आपको अपने क्वेश्चंस के हिसाब से लगाना है। आप तीनों में से कोई सा भी रूल लगा सकते हैं, पर वहां पर आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा कि इस पासे में कौन सा रूल लग जाएगा या इस क्वेश्चन में कौन सा रूल लग जाएगा। आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं हम। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 2 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब हमें यहाँ पर 2 के अपोजिट में क्या आएगा वह निकालना है, सीधा सा। चलिए आइए निकाल लेते हैं। पासे को देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर देखिए पहले पासे में 2, 3, 4 और दूसरे पासे में 2, 5 और 1, और हमें निकालना भी क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है। तो दोनों पासों में दोस्तों क्या कॉमन है, 2। तो पहला रूल लगा देते हैं, क्लोजर रूल, जो कॉमन है उसे ऊपर लिख लिया। और अब यहां पर कौन सा एक नंबर मिसिंग है, तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्या नहीं है, 6। तो 2 के अपोजिट में क्या जाएगा, 6। तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा दोस्तों, 6। ये हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल। यदि हमें रूल समझ में आ गए, यदि हमें रूल लगाना आ गया, तो बिल्कुल पासे का क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। आइए और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 4 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब अब हमें 4 के अपोजिट में क्या आएगा उसे निकालना है। देखिए पासे को, दोनों पासों में क्या कॉमन है दोस्तों, 4 कॉमन है। तो 4 को कहां लिख दें, यहां पर। अब देख लीजिए यहां पर कौन सा एक नंबर मिसिंग है, तो देखिए 2 है, 3 है, 4 2 बार है, 5 है और 6 है। क्या नहीं है, 1। तो 4 के अपोजिट में क्या जाएगा दोस्तों, 1। बिल्कुल सिंपल। देखिए एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 6 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा।
तो 6 के अपोजिट में क्या आएगा वह निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। दोनों पासों में क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों, 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो पहला रूल लगा देते हैं हमारा। एक जो मिसिंग है उसे देख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 दो बार है। क्या नहीं है, 1। तो 6 के अपोजिट में क्या जाएगा दोस्तों, 1। बिल्कुल सिंपल है। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगला, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर इन दोनों पासों को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 फलक कॉमन नजर आ रही है। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। और हमसे पूछा क्या है, 2 के पीछे क्या आएगा या 2 के अपोजिट क्या आएगा। तो बचा हुआ देखिए दोस्तों क्या क्या बचा हुआ है, 2 और 6। तो अपन ने उभयनिष्ठ के नियम में क्या पढ़ा था दोस्तों, यदि किसी पासे में 2 फल के कॉमन हो तो बचे हुए के विपरीत में बचा हुआ, मतलब 2 के अपोजिट में क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़े। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें निकालना है 4 के अपोजिट में क्या आएगा। आंसर आ चुका होगा दोस्तों आपका। ये देखिए पासों को देखिए, आंसर बिल्कुल इजी है। क्या है, 3 और 5 इसमें भी कॉमन है और 3 और 5 इसमें भी कॉमन है। तो बता दीजिए दोस्तों 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 2। बचे हुए के विपरीत में बचा हुआ कैसे आया, हमारे नियम नंबर 2 से, उभयनिष्ठ के रूल से। क्लियर है, बिल्कुल देखिए सिंपल हो गया। मतलब हमें मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगे, हमने पासे का डायग्राम देखा, कॉमन देखे और डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें निकालना है 6 के अपोजिट में क्या आएगा। देख लेते हैं पासों को ध्यान से। देखिए यहाँ पर 2 फलक कॉमन है, 4 और 1, यहाँ पर भी 4 और 1। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ चुका होगा। 6 के अपोजिट में क्या होगा, बचा हुआ 2। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स समझिएगा, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें निकालना है 5 के अपोजिट में क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 और 5, यहाँ पर भी दोस्तों 2 और 5। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या हो गई। देखिए 2 5 और 2 5 यहाँ पर मतलब दोनों जगह कॉमन है, तो बचे हुए के विपरीत क्या जाएगा, बचा हुआ, मतलब 3 के अपोजिट में क्या जाएगा, 4। परंतु यहां से हम निकाल पाएंगे क्या कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारा रूल सेकंड उभयनिष्ठ का नियम क्या बोलता है, 2 पासे ऐसे चुने जिनमें केवल 2 फलक समान है। तो यहाँ पर 2 कॉमन कौन सी थी, 2 5 2 5। तो बचे हुए के पीछे बचा हुआ, मतलब 3 के अपोजिट में आ गया 4। अब दोस्तों यहाँ पर 5 के अपोजिट में यदि देखें, यदि पॉसिबिलिटी की यदि हम बात करें तो 5 के अपोजिट में दोस्तों 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। 5 के अपोजिट में 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि 3 के अपोजिट में तो हो गया 4 और 2 और 5 यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं दोस्तों, फ्रंट में। तो 5 के अपोजिट में या तो 1 होगा या 6 होगा। यदि आंसर में आपको आइदर और मिले तो ये लगा सकते हैं, और अन्यथा फिर हम क्या लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, 5 के अपोजिट में, तो क्लियर नहीं मालूम पड़ रहा कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो या तो हम आइदर और में आंसर देंगे 1 या 6, या फिर हम क्या बोल देंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब सी एंड डी। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कैसा आएगा। एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर हमें 2 का अपोजिट निकालना है। पासों को देखिए, यहाँ पर है 3 4 5 और यहाँ पर है 2 5 और 1। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम कॉमन देखें तो क्या है, 5 कॉमन है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। पर हमें यहाँ पर पूछा क्या है, 2 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों यदि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चंस को देखकर हमें समझना पड़ेगा कि हमें तीनों रूल में से कौन सा रूल लगाना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों तीसरा नियम लगाएंगे बजाय पहले के, क्योंकि यदि दोस्तों पहला रूल हमने लगा दिया तो उससे केवल क्या मालूम पड़ेगा कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, जबकि हमें काय के अपोजिट में चाहिए, 2 के अपोजिट में। तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा नियम लगाएंगे, वर्ग चक्रवर्ती का नियम, जो क्या कहता है 2 पासे ऐसे लें जिनमें कितनी फलक कॉमन हो, 1। तो कौन सी कॉमन है, हमें यहाँ पर 5, उसे लिख लेते हैं दोस्तों ऊपर। फिर क्या मैंने बताया था आपको, लेफ्ट वाला पासा लेना है और उसमें क्या चलना है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज। तो कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो पहले क्या आएगा दोस्तों, 4। फिर क्या आएगा यहाँ से 4 के बाद में 3। अब राइट हैंड साइड वाले पासे पे चलते हैं, कॉमन नंबर कौन सा है, 5। क्लॉकवाइज चलना है, तो दोस्तों 5 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 की, तो 2 लिख देंगे। और 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 1 की, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। फिर हमने क्या बोला था, चेक करेंगे कौन सा एक नंबर मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्या नहीं है, 6। तो उसे कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो दोस्तों 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6।
4 के अपोजिट में क्या जाएगा 2 और 3 के अपोजिट में क्या जाएगा 1। या इसे वाइस वर्सा में बोल सकते हैं कि 6 के अपोजिट में 5 है, 1 के अपोजिट में 3 है और 2 के अपोजिट में क्या है 4 है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि 2 नंबर के अपोजिट में क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट में क्या आएगा 4। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया? रूल नंबर 3 लगाया और हमारा आंसर आ गया। आइए इसके क्वेश्चन और लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 3 अंक के विपरीत क्या होगा? तो आइए निकाल लेते हैं जल्दी से। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? यहाँ पर दोनों पासों को ध्यान से देखिए, क्या कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों? 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, दोनों में क्या कॉमन है 6। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं। और हमें पूछा क्या गया है 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो कौन सा रूल लगाएंगे दोस्तों हम? थर्ड वाला रूल, वर्ग चक्रवर्ती का नियम। क्या लिखेंगे? पहले 6 नंबर को ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड वाला पासा लेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे कॉमन नंबर से। तो 6 के बाद दोस्तों किसकी बारी? 5 की बारी। और 5 के बाद किसको लिखेंगे? 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट पास पे चले जाते हैं। 6 के बाद किसकी बारी? 3। और 3 के बाद किसको लिखेंगे हम? 1 को। अब यहाँ पर कौन सा एक नंबर मिसिंग है? देखिए 1 है, 3 है, 4, 5 और 6 क्या नहीं है? 2। तो 2 को हम लिख देंगे नीचे। डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। 5 के अपोजिट में 3 या 3 के अपोजिट में 5। तो हमसे क्या पूछा है? 3 के अपोजिट में क्या होगा? तो 3 के अपोजिट में होगा 5। ये हमारा आंसर होगा। अब इसके अलावा भी और आ सकती हैं फलकें, पर हमने वो चर्चा नहीं करी क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है कि 3 के विपरीत में क्या होगा। लगाना है दोस्तों आपको। बस यहाँ पर आपको मेन चीज ये है कि क्वेश्चन देख के आपको ये पता करना है कि हमें कौन सा रूल को अप्लाई करना है जिससे हम जल्दी से जल्दी आंसर को निकाल लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब हमें यहाँ पर निकालना है 1 के अपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों पासों में 5 कॉमन नजर आ रहा है। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। एक कॉमन है, कौन सी फलक? 5। और हमें निकालना है 1 के अपोजिट में, तो कौन सा रूल लगाएंगे दोस्तों? रूल नंबर 3। तीसरा रूल लगाएंगे। तो देखिए तीसरा रूल क्या बोलता है? जो भी कॉमन है उसे ऊपर लिखना है, लेफ्ट वाला पासा लेना है और जो कॉमन नंबर है उससे किसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद किसको लिखेंगे हम? 1 को, नीचे वाले लाइन से। 1 के बाद किसे लिखेंगे हम? 6 को। राइट वाले पासे पे चले जाते हैं। 5 के बाद 3 और 3 के बाद क्या जाएगा दोस्तों? 2। यहाँ पर एक कौन सा मिसिंग है? देखिए 1, 2, 3, 5 और 6 क्या नहीं है? 4। हमें क्या चाहिए? 1 के विपरीत में क्या होगा? तो 1 के अपोजिट में क्या होगा दोस्तों? 3। यहां से हमारा आंसर आ चुका। 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4, 1 और 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा? मतलब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों? 4 के अपोजिट में भी निकालना है, 1 के अपोजिट में भी निकालना है और 6 के अपोजिट में भी निकालना है। अब यहां पर हमें 4, 1 और 6 मतलब तीनों फलकों के अपोजिट में कौन से नंबर आएंगे वह निकालना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। कौन सा रूल लगेगा दोस्तों? हमारा रूल नंबर 3, तीसरा वाला रूल लगाएंगे, वर्ग चक्रवर्ती का नियम। क्या बोलता है दो नियम? दो पासे ऐसे लेना जिनमें एक फलक कॉमन हो। तो दोनों पासों में कौन सी फलक कॉमन होगी दोस्तों? 6, जिसे हम कहाँ लिख लेंगे? ऊपर। फिर उसके बाद में लेफ्ट वाला पासा लेना है और जो भी नंबर कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना है। तो 6 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद लिखेंगे हम 2। यहां पर राइट आ जाते हैं। 6 के बाद क्या लिखेंगे हम? 1 और 1 के बाद क्या लिख देंगे? 4। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, क्या नहीं है? 5। तो दोस्तों 6 के अपोजिट में 5 या बोल सकते हैं 5 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 3 या बोल सकते हैं 3 के अपोजिट में 1 और 2 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 2। तो आइए यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। 4 के अपोजिट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 के अपोजिट में क्या है? 2। 1 के अपोजिट में क्या है? 3 और 6 के अपोजिट में क्या आ गया? 5। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से हमारी 6 फल के सामने आ चुकी हैं। कौन से रूल से? 3rd रूल से। इसलिए मैंने आपको बोला था जिसे ध्यान से समझिएगा। यदि आपको लगाना आ गया तो बिल्कुल चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, कुछ अलग टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अब यहाँ पर हमें 3 स्थिति दे दी गई है और पूछा क्या है कि 1 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर आपको पासों को ध्यान से देखना है कि किन दो पासों का यूज करके हम हमारा रूल लगाएंगे और 1 के विपरीत में क्या आएगा उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि पहला और दूसरा पासा यदि देखते हैं तो उससे केवल एक चीज मालूम पड़ेगी कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा? 3। कैसे? देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है,
यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया 3। पर हमें क्या चाहिए 1 के अपोजिट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा पासा और तीसरा पासा ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा 3। और जब एक नंबर कॉमन आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा रूल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों पासों में यदि 3 कॉमन है तो 3 को हमने लिख दिया ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड वाला पहले लेना है, तो 3 के बाद क्या होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, 6 के बाद क्या आ गया 4, और यहाँ पर 3 के बाद क्या है दोस्तों 5, और 5 के बाद में क्या लिखेंगे हम 1। यहाँ पर एक कौन सा नंबर मिसिंग है 2, उसको वहां लिख देंगे नीचे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है 1 के अपोजिट, तो दोस्तों 1 नंबर के अपोजिट में क्या आ रहा है 4, हमारा डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या गया 1 के अपोजिट में 4। तो यदि एक पासे की हमें 3 स्थिति भी दे दे या 4 भी दे दे, पर उसमें आपको डिसाइड करना है कि किन 2 पासों को लेके हम आंसर को लेके आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 और 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहां पर हमें दो वेरिएंट निकालना है दोस्तों, 4 और 5 दोनों के अपोजिट में क्या आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा और 5 के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम सीधे सीधे से यहाँ पर लगा लेते हैं हमारा रूल नंबर 3, जिससे हमें 6 फल के मालूम पड़ जाएंगे। तो हम 4 और 5 दोनों के अपोजिट में क्या है उसे बता सकते हैं। पर तीसरा रूल लगाने के लिए दोस्तों हमें कंडीशन क्या चाहिए, कोई 2 पासे ऐसे लेना है जिनमें कितनी फलक कॉमन हो, केवल 1। तो देखिए पहले और दूसरे में देखें आ रही है क्या, इसमें 4 है कॉमन, इसमें भी 4 है, 2 यहाँ पर है क्या, नहीं, 3 यहाँ पर है क्या, नहीं। तो आइए पहले और दूसरे से हम आंसर निकाल लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 4, तो 4 को कहाँ लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद में दोस्तों हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 4 के बाद किसकी बारी 3, 3 के बाद किसकी बारी 2। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखते हैं तो 4 के बाद कौन आ जाएगा 6, और 6 के बाद क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर कौन सा एक नंबर मिसिंग है 1। तो आइए हमसे क्या पूछा था 4 के अपोजिट में, तो दोस्तों 4 के अपोजिट में क्या आएगा 1, ये हमने 1 लिख दिया। और 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो देखिए 5 के अपोजिट में क्या है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो 4 के अपोजिट में 1 आ गया और 5 के अपोजिट में क्या आ गए 2 आ गए। यहाँ से आंसर बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 4 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर दोस्तों 4 स्थिति दी गई है हमें, और 4 के अपोजिट में पूछा है कि कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमें कोई से भी 4 पासे दिए, तो इन चारों में से कोई से भी 2 पासे ले लें और हम किसका पता लगा लें कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, पासा तीसरा और चौथा ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए 4 कॉमन आ रहा है, 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 यहाँ पर भी कॉमन है। इसमें लगा लेते हैं हमारा पहला वाला रूल। तो यहाँ पर एक कौन सा नंबर मिसिंग है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्या नहीं है 1। तो 4 के अपोजिट में क्या जाएगा 1, बिल्कुल सिंपल था। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के अपोजिट में हमें निकालना है कि कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर देखिए हम पहले दूसरे पासे को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 6 है और यहाँ पर 1, 4 और 5 है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है पहले और दूसरे पासे में। अभी दोस्तों तीसरे और चौथे पासे को देखें तो यहाँ पर पूरे कॉमन है, जैसे यहाँ पर 1, 2 और 3 है, यहाँ पर भी 1, 2 और 3 है। अब क्या करें, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला और तीसरा पासा ले लेते हैं। तो देखिए पहले और तीसरे पासे में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 3 है, तो देखिए यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो दोनों पासों में 2-2 फलक कॉमन आ रही है, मतलब हमारा कौन सा रूल लगा सकते हैं, नियम नंबर 2 उभयनिष्ठ का नियम। तो बचे हुए के पीछे क्या हो जाएगा बचा हुआ, मतलब दोस्तों 6 के अपोजिट में क्या जाएगा 1। यहां से हमारा आंसर आ चुका है कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा 1 आएगा। तो बस आपको क्या है 4 पासे दें या 3 पासे दें, स्थिति उसकी या तो 3 दें या 4 दें, आपको केवल ये जज करना है कि आपको किन पासों की मदद से आपका आंसर आ सकता है और कौन सा रूल कौन से पासों में लग सकता है। बिल्कुल सिंपल है। चलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें नंबरों की जगह बिंदु को दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2, 3 और 6 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु होंगी। अब यहाँ पर हमें नंबर की जगह क्या दे दिया गया है, बिंदु दे दिए गए हैं, और निकालना क्या क्या है दोस्तों, 2 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु आएंगी, 3 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु आएंगी और 6 के विपरीत कितनी बिंदु आएंगी। मतलब हमसे तीनों बिंदुएं पूछी गई हैं, तो हमें 6 फलक निकालना होंगी, और यदि हमें 6 फलक निकालना है तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, रूल नंबर 3, वर्ग चक्रवर्ती का नियम।
आइए लगाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों नंबर की जगह हम क्या करेंगे, बिंदु को देखेंगे। देखिए दोनों पासों में कौन सी एक बिंदु कॉमन नजर आ रही है, तो देखिए यहाँ पर भी 6 बिंदु है और यहाँ पर भी कितने बिंदु है, 6। तो लगा लेते हैं हमारा रूल कौन सा, वर्ग चक्रवर्ती का नियम। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं, तो देखिए 6 के बाद यहाँ पर क्या है, 5। यहां से इधर आएंगे तो 6 के बाद 5 बिंदु, 5 के बाद कितनी बिंदु दिख रही हैं, 4। दूसरा वाला पासा लेते हैं दोस्तों, 6 के बाद कितनी बिंदु दिख रही हैं, 2, और 2 के बाद कितने बिंदु हैं, 3। यदि क्लॉकवाइज चलें तब तो यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्या नहीं है, 1। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ गया हमारा, 6 के अपोजिट में 1 या 1 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 2 या 2 के अपोजिट में 5, और 3 के अपोजिट में 4 या 4 के अपोजिट में 3। अब हमसे जो जो पूछा है हम उसका आंसर लिखते जाएंगे। जैसे हमसे पहला पूछा है 2 बिंदु के विपरीत, तो 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगी, 5 बिंदु आएंगी। क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 3, तो 3 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, और 6 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु हो गई दोस्तों, 1। तो यहाँ पर नंबर ना देते हुए हमें बिंदु भी दे सकता है, पर हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिनमें आपको ना तो बिंदु देंगे और ना ही आपको नंबर्स देंगे। तो आइए देखें क्या देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, जामुनी और गुलाबी और नारंगी रंग के विपरीत कौन कौन सा रंग होगा। अब यहाँ पर हमें कलर दिए हुए हैं, ना तो नंबर दिए ना ही बिंदु, और निकालना क्या क्या है दोस्तों, जामुनी के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, गुलाबी के अपोजिट कौन सा कलर आएगा, और तीसरा क्या दिया है, नारंगी के अपोजिट कौन सा रंग आएगा। तो हमें जब 6 फल के निकालना है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 3। अब देखें यहाँ पर दोस्तों पहले और दूसरे पासों के ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए जामुनी और गुलाबी कॉमन है, तो यहाँ से हमें केवल एक ही चीज मालूम पड़ेगी, क्या, कि नारंगी के पीछे क्या आएगा, लाल। तो इसलिए हम इसे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पासा और तीसरा पासा यदि इन्हें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर केवल एक फलक कॉमन है, कौन सी, नारंगी। तो दोस्तों नारंगी को लिख लेते हैं हम ऊपर और लगा देते हैं हमारा तीसरा वाला रूल। नारंगी के बाद में लेफ्ट वाला पासा लेंगे और कॉमन वाले फलक से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो नारंगी के बाद किसकी बारी आ गई दोस्तों, जामुनी की। जामुनी के बाद क्या आएगा दोस्तों, गुलाबी। तो गुलाबी। उसके बाद में राइट हैंड साइड वाला पासा ले लेते हैं, मतलब ये वाला। कॉमन फलक के बाद में क्या आएगा, पहले हरा, और फिर हरे के बाद में कौन सा रंग है, बैंगनी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास 5 कलर आ चुके हैं, एक कलर कोई सा मिसिंग है, तो वह देख लेते हैं क्या क्या है, नारंगी, जामुनी, गुलाबी, हरा और बैंगनी। मतलब क्या नहीं है, लाल कलर में से। तो लाल कलर को लिख देते हैं हम नीचे, इससे हमारे क्या हो गया, ये पूरा बन गया। अब यहां से देखें तो नारंगी के बाद में क्या आ गया, मतलब नारंगी के पीछे क्या आ गया, लाल। तो लिख लेते हैं नारंगी के अपोजिट में क्या जाएगा, लाल। उसके बाद में दोस्तों जामुनी के अपोजिट में देखें तो क्या आ गया, हरा। जामुनी के अपोजिट में कौन सा रंग आ गया, हरा। और गुलाबी के अपोजिट में कौन सा रंग आ गया, बैंगनी। तो गुलाबी के अपोजिट में क्या आ गया, बैंगनी। तो यहां से हमारी 6 फल के आ चुकी है। क्लियर है सभी को। यदि आपको नंबर और बिंदु ना भी दे तो भी हमें आंसर इसका निकाल सकते हैं हमारी ट्रिक से या हमारे रूल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए कुछ नॉर्मल डाइस, जहां पर हमने चर्चा करी नॉर्मल डाइसों की, जिसमें हमने एक पासे की 2 स्थितियां भी देखी, 3 भी देखी और 4 स्थितियां भी देखी। हमने यहाँ पर नंबर भी देखे, बिंदु भी देखे और कलर भी देखे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ओपन डाइस की। यदि खुले पासे की बात करें तो उसके किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं उन पर। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो वह नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखेगा। तो यह है दोस्तों इसका पहला टाइप। इस प्रकार से एक पासे को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पासे को यदि बंद करें तो इन चारों पासों में से यह पासा किस पासे जैसा दिखेगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आप इजी आंखों देखा बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले अपोजिट निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्टरनेट चलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है एक जैसे कलर भी दे रखे हैं। जैसे 1 के अपोजिट में क्या है, 3। उसके बाद में देखिए दोस्तों 2 के अपोजिट में क्या है, 4। और ये जो बाहर बाहर निकले हुए हैं मतलब 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 6। क्लियर है सभी को। अल्टरनेट चलेंगे, 1 के अपोजिट में 3 लिख लेते हैं, 2 के अपोजिट में 4 और 5 के अपोजिट में क्या आ गया, 6। अब हमने कुछ देर पहले भी नॉर्मल डाइस में एक बात पढ़ी थी क्या, कि जो भी फल के सामने नजर आती हैं,
पासे की मुख्यतः सामने जब बंद करते हैं तो 3 फलके सामने नजर आती हैं। और दोस्तों ये तीनों फलके आपस में कैसी होती हैं? पड़ोसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डाइस समझाते समय, जब हमने दोनों टाइप पढ़े थे, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस, ये तीनों कैसी होती है? आपस में पड़ोसी। और हमने ये क्या निकाल रखा है दोस्तों? विपरीत। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी विपरीत फलके सामने नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? ये पहला वाला पासा लेते हैं, कोई सा भी आप डिजिट से चेक कर सकते हैं। जैसे पहले 1 नंबर चेक करते हैं। देखिए 1 के अपोजिट में क्या है? यहाँ पर 3। यहाँ पर 1 के विपरीत में 3 है, पर यहाँ पर कैसा देखा है? 1 के पड़ोस में 3। तो ये वाला पासे को बंद करने पर ऐसा दिखेगा क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 को देख लेते हैं। 6 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 5। तो यहाँ पर कहीं 5 नहीं नजर आ रहा। आइए आगे चेक करते हैं। 2 के अपोजिट में क्या है? 4। अब 2 के अपोजिट में मतलब 2 के विपरीत में 4 है, परंतु यहाँ पर साथ में दे रखा है, मतलब पड़ोसी है 2 का। हमें विपरीत में चाहिए, मतलब ये वाला पासा ये भी नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 के अपोजिट में क्या है? 5। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 के अपोजिट में 5 है, पर यहाँ पर तो पड़ोसी बता रखा है, मतलब ये भी क्या होगा? गलत। मतलब सीधे सीधे सब हमारा आंसर कौन सा हो गया? चौथा पासा। आइए उसे भी चेक कर लेते हैं। परंतु जैसे यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट में क्या है? 3। तो यहाँ पर कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 के अपोजिट में क्या है? 4। कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। और लास्ट डिजिट हमारा 5 के अपोजिट में क्या है? 6। तो कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। यदि इस पासे को हम यदि बंद करेंगे तो क्या होगा? इस पासे मतलब चौथे पासे के जैसा नजर आएगा। समझ में आया सभी को? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेकंड टाइप, एक पासे को खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद करें तो नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखेगा। ये दूसरा टाइप है, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कलर से ही समझ में आएगा। और अपन बना लेते हैं इसको। जैसे 6 के अपोजिट में यहाँ पर क्या है दोस्तों? 5। यदि 4 के अपोजिट में बात करें तो क्या आएगा? 2। और 3 के अपोजिट में बात करें तो क्या आएगा? 1। लिख लेते हैं इसे। 6 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 5। 4 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 2। और 3 के अपोजिट में क्या है? 1। या ऐसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि 5 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 4 और 1 के अपोजिट में 3। अब चेक करते हैं। आइए पहला पासा चेक करते हैं। देखिए 4 के अपोजिट में क्या है? यहाँ पर 2। और यहाँ पर कैसा दिख रहा है? इसके पड़ोस में, मतलब ये वाला पासा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 के अपोजिट में क्या है? 1। यहाँ पर कैसा दिख रहा है? साथ में, मतलब ये वाला पासा भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 6 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 5। कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 4 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 2। पर यहाँ पर कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। और आगे आखिरी क्या बचा है? 3 के अपोजिट में क्या है? 1। कहीं पर नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो इस पासे को यदि बंद करेंगे तो इस पासे ऐसा नजर आएगा। तीसरा वाला हमारा डाइस कैसा है? बिल्कुल सही। चौथे को भी देख लो। 6 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? यहाँ पर 5। यहाँ पर कैसा दिख रहा है? 7 में। तो ये भी क्या होगा? गलत। तो तीसरा वाला पासा बिल्कुल सही है। यदि इस पासे को हम बंद करेंगे तो कुछ तीसरे पासे जैसा हमारा नजर आएगा वो। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक पासे का खुला प्रारूप नीचे दिया गया है, उस पासे को यदि बंद करें तो किस पासे जैसा दिखेगा। अब यह थर्ड टाइप हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों फलके किधर दे दी? उनने नीचे दे दी। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। 6 के अपोजिट में जाएगा 3। आगे देखते हैं। 2 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1। और यदि 4 की या 5 की बात करें तो 4 के अपोजिट में 5, या 5 के अपोजिट में क्या जाएगा? 4। आइए चेक कर लेते हैं। 5 के अपोजिट में क्या है? 4। परंतु यहाँ पर कैसा दे रखा है? साथ में, मतलब ये पासा गलत होगा। 1 को चेक करते हैं। 1 के अपोजिट में क्या है दोस्तों? 2। नजर नहीं आ रहा। आगे देखते हैं। 3 के अपोजिट में क्या है? 6। नजर नहीं आ रहा कहीं साथ में। और अगला क्या है? 4 के अपोजिट में क्या है? 5। मतलब ये वाला पासा बिल्कुल कैसा होगा? सही हो। आगे वाले गलत होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला टाइप है कुछ इस प्रकार से। एक पासे खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो वह किन पासे जैसा दिखेगा? इनमें से किस पासे जैसा दिखेगा? अब यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है। जो बाहर बाहर फलक निकली हुई है वह दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 3। उसी प्रकार से 2 के अपोजिट में क्या जाएगा? 4। और 5 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1। लिख लेते हैं। 6 के अपोजिट में 3 है, 5 के अपोजिट में 1 है, और 2 के विपरीत क्या है? 4। चेक करते हैं। 6 के अपोजिट में क्या है? 3। यहाँ पर कैसा दिख रहा है? साथ में। ये देखिए 6 के अपोजिट में 3 है, परंतु यहाँ पर कैसा है? पड़ोसी। तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। 2 के विपरीत क्या है? 4। ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक करते हैं। यहाँ पर 1 के अपोजिट में क्या है? 5। यहाँ पर 1 के विपरीत 5 है, परंतु यहाँ पर कैसा दे रखा है? साथ में, इसलिए ये भी क्या होगा? गलत। आगे देखते हैं। 2 के अपोजिट में क्या है? 4। यहाँ पर कैसे दे रखा है? साथ में, मतलब गलत। मतलब क्या होगा? सही हमारा चौथा वाला पासा। चेक कर लेते हैं।
3 के अपोजिट में क्या है 6, कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। 1 के अपोजिट में क्या है 5, कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं। और 2 के अपोजिट में क्या है 4, कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो मतलब कहना है क्या है, आपको ओपन डाइस को सॉल्व कैसे करना है, विपरीत फल के निकाल लेना है, जो भी विपरीत फल के होंगी वो सामने नजर नहीं आना चाहिए बस। तो क्या होगा आपका आंसर? चौथा वाला। आइए इसके कुछ और टाइप बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला है एक पासे को खुला प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो वह नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखेगा। यहाँ पर ये अगला टाइप है हमारा खुले हुए पासे का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए के अपोजिट में तो आ जाएगा सी, और सी के अपोजिट में आ जाएगा ए। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी के अपोजिट में आ जाएगा दोस्तों एफ, और एफ के अपोजिट में आ जाएगा डी। अब बचे हुए केवल दो, कौन कौन से, बी और ई। तो बी के अपोजिट में ई आएगा, या ई के अपोजिट में क्या जाएगा, बी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा बस। ए के अपोजिट में आ गया सी, डी के अपोजिट में आ गया एफ, और बी के अपोजिट में क्या आएगा, ई। लिख लेते हैं यहाँ पर, ए के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में ई, और डी के अपोजिट में क्या हो गया, एफ। आइए चेक करते हैं, ए के अपोजिट में क्या है, सी है, तो यहां पर किसे दे रखा है साथ में, मतलब ये गलत होगा। आगे चेक करते हैं, डी, डी के अपोजिट में क्या है, एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो सही है फिलहाल यहां तक का। आगे देखते हैं बी, बी के अपोजिट में क्या है, ई, परंतु यहां पर किसे दे रखा है साथ में, गलत। आगे बढ़ते हैं, सी, देखिए सी के अपोजिट में क्या है, ए, नजर आ रहा है क्या, नहीं। डी, डी के अपोजिट में क्या है, एफ, नजर आ रहा है क्या, नहीं। और ई, ई के अपोजिट में क्या है, बी, नजर आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां पर इस पासे को यदि हम बंद करेंगे तो तीसरे पासे ऐसा नजर आएगा, बाकी ये वाला भी क्या होगा, गलत। क्योंकि यहां पर देखिए डी के अपोजिट में क्या है, एफ है, और यहां पर कैसे दे रखा है साथ में, तो हमारा तीसरा वाला पासा कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो नीचे दिए गए पासों में से कैसा दिखेगा। यह भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये जो बाहर बाहर फलके निकली हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे 4 के अपोजिट में 6, या बोल सकते हैं 6 के अपोजिट में 4। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 1 के अपोजिट में 3, या बोल सकते हैं 3 के अपोजिट में 1, और 5 के अपोजिट में 2, या बोल सकते हैं 2 के अपोजिट में 5। ये हमने निकाल लिया। आइए चेक कर लेते हैं, 4 के अपोजिट में 6, मतलब ये गलत हो गया। 1 के अपोजिट में 3, यहाँ पर ये साथ में दिया हुआ है, गलत हो गया। 2 के अपोजिट में क्या है 5, ये भी गलत, मतलब कौन सा हमारा सही आंसर, 4 वाला। क्लियर है सभी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको नंबर ही दिए जाएं, ये जिससे यहाँ पर देखिए अल्फाबेट, इसके पहले भी हमने क्वेश्चन करा था उसमें भी अल्फाबेट आए थे, यहाँ पर भी अल्फाबेट आ चुके हैं। एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद करें तो कैसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर P के अपोजिट में दोस्तों आ गया R, या R के अपोजिट में P, Q के अपोजिट में आ गया S, या S के अपोजिट में आ गया Q, और बचा कुचा T के अपोजिट में क्या है U, या U के अपोजिट में क्या हो गया T। लिख लेते हैं, P के अपोजिट में R, Q के अपोजिट में S, और T के अपोजिट में U। बस ये लिख लीजिए, आराम से चेक कर लेंगे। पहला वाला T के अपोजिट में U है, यहाँ पर सामने दिया हुआ है, गलत है। दूसरा देख लेते हैं S, S के अपोजिट में क्या है Q, यहाँ पर ये S के अपोजिट में मतलब साथ में दिया हुआ है, यहाँ पर अपोजिट में है, यहाँ पर साथ में दिया, मतलब ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं, P के अपोजिट में क्या है R, यहाँ पर देखते हैं, आगे चेक करते हैं, Q के अपोजिट में क्या है S, और U के अपोजिट में क्या है T। ये वाला पासा कैसा होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें विपरीत फल के सामने नजर नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला टाइप है, एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद करें तो कैसा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है। 2 के अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, बताइए, 5। उसी प्रकार से दोस्तों 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3, और उसी प्रकार से 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। बस सिंपल है, विपरीत हमने निकाल लिए हैं, विपरीत फल के सामने नजर नहीं आना चाहिए। चलिए ये चेक कर लेते हैं, 2 के अपोजिट में, 2 के विपरीत में क्या है, यहाँ पर 5 है, परंतु यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, मतलब गलत है। 4 के अपोजिट में क्या है 6, परंतु यहाँ पर साथ में नजर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। 3 के अपोजिट में क्या है, यहाँ पर 1, नहीं नजर आ रहा। चलिए आगे चेक करते हैं, 6 के अपोजिट में क्या है 4, नहीं नजर आ रहा। और 5 के अपोजिट में क्या है 2, नहीं नजर आ रहा। मतलब इस पासे को यदि बंद करेंगे तो तीसरे नंबर वाले पासे ऐसा दिखेगा। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, इसका एक टाइप और बचा है, वो भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, इसमें ये भी देख लेते हैं।
एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो उसकी सभी विपरीत फलकें क्या होंगी। अब यहाँ पर हमें विपरीत फलकें निकालना है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। 1 के अपोजिट में 3, ऐसे देख लेते हैं। 1 के अपोजिट में क्या हो गया, 3, या 3 के अपोजिट में 1 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5। 4 के विपरीत क्या होगा, 5, या 5 के विपरीत में क्या हो गया, 4। अब बची हुई एक फलक कौन सी, 2। अब 2 नंबर की जो फलक है दोस्तों, उसके विपरीत में क्या आएगा, तो ये चारों को इकट्ठा करने पर कौन कौन से, ये कॉर्नर वाले जो दे रखे हैं लास्ट में, इन चारों को यदि हम इकट्ठा करेंगे तो यह एक क्या बनाएंगे, फेस बनाएंगे, एक फलक का फेस बनाएंगे। कैसे, देखिए 2 के अपोजिट में क्या क्या आएगा, तो जहां पर स्टार है वहां पर स्टार आगे आ जाएगा, जहां पर सर्कल है वहां पर सर्कल आगे आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये हमारा स्टार था, यदि इसको पैक करेंगे तो यहां पर ये स्टार आ चुका, इसे भी पैक करेंगे तो यहां पर क्या आ चुका, सर्कल। लेफ्ट हैंड साइड से हमारा स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड से हमारा ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये चारों मिलके दोस्तों क्या बनाएंगे, एक फेस। तो 2 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, ये वाला एक फेस आएगा। मतलब ये जो चारों एलिमेंट दे रखे थे, ये छोटे छोटे से स्टार, बॉक्स, ये वाला सिंबल, 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं अपोजिट वाले, और ये सर्कल, ये चारों मिलके एक फेस बनाएंगे। और वो फेस कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से। तो वह किसके विपरीत आ जाएगा, 2 के अपोजिट आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आइए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल वैसे ही कुछ इस प्रकार का कि एक पासे का खुला हुआ प्रारूप नीचे दिया गया है, यदि उसे बंद किया जाए तो उसकी सभी विपरीत फलकें क्या होंगी। अब यहाँ पर ABCD दिए हुए हैं और प्लस माइनस इंटू डिवाइड दिया हुआ है। सिंपल है बिल्कुल। C के अपोजिट में क्या जाएगा दोस्तों, A, या A के अपोजिट में बोल सकते हैं C है। उसी के बाद में दोस्तों देखें E के अपोजिट में क्या है, D, या बोल सकते हैं D के अपोजिट में क्या है, E। ये 2 तो निकल गए, बिल्कुल आसान। अब तीसरा देखते हैं। ये जो चारों तत्व हैं, प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, ये चारों मिलके एक फेस बनाएंगे। और कैसा फेस होंगे, तो देखिए प्लस और माइनस एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, और डिवाइड और इंटू एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। आइए यहां पर देखते हैं। देखिए यहां पर ये ऊपर प्लस था तो ये प्लस आ चुका, यहां पर नीचे माइनस था, ये माइनस आ चुका है। ये दोनों एक दूसरे के से आमने सामने। यहां पर देखिए दोस्तों ये डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड आ गया, और यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर इंटू आ गया, और ये दोनों एक दूसरे के से यहाँ पर भी आमने सामने। तो यहाँ पर जो फलक हमारी B है, तो B के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा, ये वाला फेस आएगा। क्लियर है सभी को। तो ये था दोस्तों ओपन डाइस और क्लोज डाइस। यहाँ तक था दोस्तों हमारा एक डाइस का चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा और सिंपल। यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स और ट्रिक बताए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा बताए गए रूल्स ट्रिक्स यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम इसके अगले चैप्टर में। जय हिंद।